हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और ये लेक्चर नंबर अपना 3rd है। अभी तक टोटल 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। और जो लोग इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि पिछले जो 2 लेक्चर डले हैं उन्हें आप देख लीजिए। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री करके एमपी पुलिस ट्रिग्नोमेट्री या फिर ट्रिग्नोमेट्री के नाम से 2 अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, उस प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो पिछले 2 लेक्चर मिल जाएंगे। तो वो पहले 2 लेक्चर देख लो, तो उससे क्या होगा कि आपका जो बेसिक समझ है वो अच्छी बन जाएगी। उसके बाद हम आगे पढ़ रहे होंगे। मतलब या तो आपकी बेसिक समझ ठीक है तो आप डायरेक्ट इस लेक्चर को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, और जो लोग नोट्स बना रहे हैं तो एक चीज़ और कि नोट्स अगर आप बना रहे हैं तो पिछले जो 2 लेक्चर में आपने जितने क्वेश्चन करे उनको 5 मिनट में रिवाइज कर लीजिए और उसके बाद ये लेक्चर देखो तो और ज़्यादा बेटर होगा। आपकी समझ और अच्छी बनेगी और सारी चीज़ें समझ में भी आएगी। ठीक है, तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, सबसे पहले हम इसी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, समकोण त्रिभुज की। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति, है ना। ये ए, ये बी, ये सी, ये हमारा क्या है, बेस, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं आधार। ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, या फिर इसी को हम बोलते हैं लंब। और ये हमारा हाइपोटेनियस, या इसी को हम बोलते हैं कर्ण। ठीक है, इतना हम जानते हैं। अब यदि यार ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। और ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर आ जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर से लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ऐसे ही कुछ होता है। ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर से लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, या हम ये बोल सकते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस हो जाएगा बेस का स्क्वायर। अब क्या करें यार कि ये एक जो थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम हो गई। अगर हम दोनों पक्षों में, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों पक्षों में अगर कर्ण का स्क्वायर का डिवाइड कर दे, ठीक है, तो देखो यार के का स्क्वायर बराबर से एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। यहाँ पर भी हम के से डिवाइड करें के के स्क्वायर से, यहाँ पर भी के स्क्वायर से डिवाइड करें, यहाँ पर भी के स्क्वायर से डिवाइड करें। अगर हम दोनों पक्षों में कोई छेड़खानी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अगर हम देखेंगे तो के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1 बराबर से यहाँ पर लंब बटे कर्ण। ठीक है, हम इतना जानते हैं कि जो लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ये हम जानते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हम लंब बटे कर्ण की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। पर यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर आधार बटे कर्ण है और हम जानते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू, ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे क्या होगा, कर्ण। तो आधार बटे कर्ण की जगह क्या जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, पर यहाँ देखो कि इधर भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो यहाँ क्या जाएगा, स्क्वायर। तो फाइनली ये एक फॉर्मूला जो आप रटते रहते हैं और जिन लोगों को आता है तो अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं आता है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। कहाँ से आता है वो चीज़ मैं आपको यहाँ से समझाना चाह रहा था। ठीक है, इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यार आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, ये वाला, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। तो ये पहला फॉर्मूला हुआ। अगर हम इसी में थोड़ा चेंज करें, ठीक है, आज हम जितने भी क्वेश्चन इस लेक्चर में कर रहे होंगे वो सारे के सारे इसी फॉर्मूले बेस पे होंगे। और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यार ना आपको फॉर्मूले रटने में दिक्कत हो, ना आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो। दोनों चीज़ें इसलिए पैरेलल लेके चल रहे हैं कि जो हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन कराएंगे तो आपको एक प्लस पॉइंट ये हो जाएगा कि आपको एक सब बेसिक समझ बन जाएगी यार कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। अगर मैं एक साथ पूरे फॉर्मूले करा दूँ और उसके बाद बोलूँ कि क्वेश्चन करते हैं तो आप खुद ही समझ नहीं पाओगे कहाँ का फॉर्मूला कहाँ लगना है। तो यार मैं कॉस का अगर पक्षांतर करूँ तो हम ये बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। इसका पक्षांतर करो तो ऐसा कुछ हो रहा होगा, ये सेकेंड फॉर्मूला। यहीं पर अगर मैं कॉस का पक्षांतर ना करते हुए, ठीक है, ट्रांसफर किया हमने कॉस का, उसका ट्रांसफर ना करते हुए अगर मैं साइन का करता तो यार थर्ड फॉर्मूला हमारे पास क्या बन के आ जाता, तो कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस तो यहीं रहेगा, इसका ट्रांसफर कर देंगे तो ये जाएगा क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो फाइनली आपको ये 3 फॉर्मूले याद रखना है। पहला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और थर्ड फॉर्मूला हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर मिटा दो, ठीक है, जैसा भी आपको करना है। आगे देखते हैं।
अब देखो यार, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि हम इतना जान रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूले पे बात कर रहे हैं, ठीक है। और फॉर्मूला क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर यहाँ सबसे बेसिक क्वेश्चन बने तो मैं पहले क्वेश्चन की बात करूँ कि यार कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से, पहला क्वेश्चन, ठीक है, वो भी इस फॉर्मूले पे, साइन स्क्वायर 500 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 500 डिग्री इक्वल टू 500 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 500 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 500 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। तो जिन लोगों को अगर समझ में आ रही है चीज़ें तो उनका आंसर आ गया होगा, ठीक है। फाइनली इसका आंसर आएगा कितना, 1। कैसे, ये देखो यार, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था। इसका मतलब कि यदि थीटा की जगह यहाँ थीटा और यहाँ पर भी थीटा हो, साइन स्क्वायर भी हो और थीटा हो, कॉस स्क्वायर भी हो और थीटा हो, तो यहाँ थीटा और यहाँ थीटा अगर ये सेम रहेंगे थीटा, तो इन दोनों के स्क्वायर का सम की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। इसका मतलब थीटा की जगह यहाँ 500 है, थीटा की जगह यहाँ 500 है, तो फाइनली ये हुआ ना यार, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 500, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 500, तो फाइनली इसकी वैल्यू कितनी आई, 1। क्यों 1 आई, क्योंकि ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। अगर मैं यही सेकंड क्वेश्चन कुछ ऐसा बना देता कि यार साइन की घात, साइन स्क्वायर 1000 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 1000 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या होती, तो आप अब बता सकते हो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यार, थीटा की जगह ये और ये दोनों सेम थिंग है, मतलब फाइनली आएगा कितना, 1। तो अगर मैं इसको क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछ रहा होता और पेपर में अगर आ जाए कि यार साइन स्क्वायर 1000 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 1000 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, तो कितना होगा, फाइनली आंसर होगा 1, ठीक है। आई होप आप ये दोनों क्वेश्चन समझे होंगे। मिटाते हैं इसको, आगे देखो यार कि अगर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपको दे दे कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 माइनस 2x इक्वल टू 1, ठीक है। और यहाँ आपसे पूछता है कि x की वैल्यू आप फाइंड आउट करो। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है आपको कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70, ठीक है। पूरे डिग्री की जगह क्या है, 70 माइनस 2x और पूरा डिग्री इक्वल टू 1 है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करो। अब हम इतना जानते हैं यार कि अगर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर ये भी क्या होगा, थीटा, तब होता है कितना, 1 होता है। इसका मतलब साइन स्क्वायर की जगह यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है, 30, तो यहाँ पर भी ये वैल्यू कितनी होनी थी, 30 होनी थी। तब इन दोनों का मान कितना आता है, 1 आता है। कहने का मतलब कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री तब होता है कितना, 1। अगर दोनों क्वेश्चन पीछे के समझ में आए हो तो इसका मतलब ये भी कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, तो यार ये इक्वल किसके होगा, 30 डिग्री के। तो हम फाइनली ये बोल सकते हैं कि 70 डिग्री, 70 माइनस 2x बराबर से हो जाएगा कितना, 30 डिग्री से, क्योंकि यहाँ पर आना कितना था, 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर 30 डिग्री है तब ही होता है कितना, 1। तो यार 70 माइनस 2x बराबर से 30 कर दिया, तो यार 30 डिग्री को इधर कर दो, तो प्लस की वैल्यू इधर काय में आ जाएगी, माइनस की, तो बचेगा कितना, 40 डिग्री, ठीक है। प्लस की वैल्यू इधर आएगी माइनस में, तो 70 में से 30 माइनस करोगे 40, और ये माइनस की वैल्यू जब उधर जाएगी तो माइनस की किसकी हो जाएगी, प्लस की। जब 2 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 डिग्री। ये किसका मान आ गया, एक्स का मान आ गया, मतलब बहुत छोटे क्वेश्चनों में से एक है। तो फाइनली इस फॉर्मूले बेस पे ये सेकंड क्वेश्चन हमारा, ठीक है, जिसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 20 डिग्री। तो यहाँ से बहुत कुछ पूछा जा सकता है आपसे। ये भी पूछ सकता था कि 5x इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो 5x इक्वल टू अगर पूछता तो 5 का 5 लिखते हैं, x की जगह x की वैल्यू कितनी आई, 20, तो यहाँ 20 लिखते हैं, तो फाइनली आंसर आता कितना, 100 डिग्री। ये होता हमारा आंसर। समझ पा रहे। फिर भी एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी बेस पे, और कोशिश करिए नोट्स बनाओ, ज़्यादा बेटर होगा। और पिछले 2 लेक्चर देख ही लिए होंगे और आपको देखना ही देखना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार से हो जाएगा यार कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर 60 डिग्री की जगह आ जाएगा 3x माइनस 9 इक्वल टू आ जाएगा 1, और फाइनली आपसे पूछा है कि 2x डिग्री इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 3x माइनस 9 डिग्री
इक्वल टू 1, तो 2x डिग्री इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, ये आपसे पूछा है। तो यार हम ये समझ रहे हैं कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, देखो यहाँ साइन स्क्वायर है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, पर कब होती है, जब यहाँ पर ये दोनों वैल्यू क्या हो, सेम हो, ठीक है, तब ही 1 आएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60, तब होता है कितना, 1। इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू किसके इक्वल है, 60 के इक्वल है। तो 3x माइनस 9 इक्वल टू कितना जाएगा, 60 डिग्री। समझ पा रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ पर भी कितना डिग्री आना था, 60, तब ही होता है इक्वल। तो हम ये बोल सकते हैं ये माइनस की वैल्यू इधर किस में चली जाएगी, प्लस में होगी, तो यहाँ आ जाएगा 3x इक्वल टू 60 माइनस की प्लस में हो जाएगी तो 9, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 69, और 3 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा, 23। तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 23 डिग्री। वैल्यू हमसे पूछी क्या, 2x डिग्री इक्वल टू कितना होगा, तो 2 का 2, x की जगह कितना आ जाएगा, 23, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो 46 डिग्री। फाइनली ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आप इस प्रकार के क्वेश्चन तो कर लेंगे, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन है, और जैसा भी जो भी पुस्तक आपके पास हो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, या फिर आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे, कोई भी MP के एग्जाम का लगा लो, तो वहाँ पर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति वैसे बहुत ज़्यादा सरल है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते उतना। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारे पास दे रखा है 7, ठीक है, और वैल्यू आपको यहाँ निकालनी है साइन थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर आपको दे रखा है 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है, 7 है, ठीक है, सॉरी इक्वल टू है 4, इक्वल टू है 4, और साइन थीटा की हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो यार, यहाँ पर 3 साइन स्क्वायर थीटा है, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 है। यदि मैं कुछ ऐसा करूँ कि यार देखो ये 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये 7 है, ठीक है, 7 कॉस है हमारे पास, कॉस कितने 7, और 7 कॉस है, तो मैं अगर 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। समझो ये 7 कॉस स्क्वायर था, तो 3 यहाँ कर लिए, 4 इधर कर लिए, दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 7, बाकी एज इट इज है। इसका मतलब इस पूरे में से अगर मैं कुछ कॉमन लेना चाहूँ, ठीक है, इस पूरे में से अगर कुछ कॉमन लेना हम चाहें तो कॉमन क्या जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, सॉरी क्या कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ जा रहा होगा, यहाँ भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। फाइनली हमारे पास बच क्या रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में हमारे पास कितना है 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है 4 है। अब यार हम एक चीज़ जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, ये फॉर्मूला दे रखा है 1, मतलब इस पूरे की जगह जाएगा 1, तो हमारे पास अगली स्टेप क्या रहेगी 3 इंटू इस पूरे की जगह जाएगा 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस का कितना है 4, और यहाँ पर हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये चीज़ें क्लियर है। प्लस का 3 इधर जाएगा तो काय में हो जाएगा माइनस का, मतलब यहाँ हमारे पास बच जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना जाएगा 4 माइनस 3, तो फाइनली बच कितना आ रहा है 1, वो भी किसके इक्वल 4 कॉस स्क्वायर थीटा के, कितना आ गया है 1। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि आज ही कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये चीज़ पढ़ी है हमने, बिल्कुल पढ़ी है। अगर ये पढ़ी है तो यार देखो इस कॉस की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 4 का तो 4 रहेगा, ये 4 का 4 है। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना जाएगा 1। 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4 1 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हमारे पास 1। ये वैल्यू हमारे पास माइनस की, तो इसको इधर भेजो तो हो कितनी जाएगी यहाँ पर, देखो उसको जब उधर ले जाओगे तो यहाँ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये 1 जब इधर आएगा तो माइनस होगा 4 में से हो कितना जाएगा 3, तो 3 अपॉन ये 4 इधर काय में जाएगा अपॉन में इक्वल टू कितना हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा।
और साइन की वैल्यू पूछी थी हमसे। किसकी वैल्यू पूछी थी? साइन की। मतलब स्क्वायर का पक्षांतर जब करोगे तो आ जाएगा कितना? √3। और यहाँ जब 4 का स्क्वायर √ लगेगा तो बाहर क्या जाएगा? 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? साइन थीटा। और फाइनली हमसे साइन थीटा की वैल्यू पूछी थी जो क्या कितना जाएगा? 3/2। ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल है, परंतु यही क्या जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और यदि यार लेक्चर पसंद आ रहा हो तो इसे शेयर जरूर कर दो और लाइक भी बनता है ना। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कॉस की घात 4 थीटा माइनस साइन की घात 4 थीटा इक्वल टू 3/4। ठीक है, और वैल्यू हमसे पूछी है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि cos की घात 4 थीटा माइनस साइन की घात 4 थीटा इक्वल टू 2/3 है, 2/3। और पूछा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा। अब यहाँ देखो यार, ये है cos की घात 4 और ये है साइन की घात 4। एक फॉर्मूला आप जानते होंगे, फॉर्मूला ऐसा कुछ है कि a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर से क्या होता है? तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर से होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी और क्या हो जाएगा? a माइनस बी, ऐसा कुछ हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर मैं ऐसा कुछ लिख दूं इसको, ठीक है, यहाँ हम इसे लिख दें cos स्क्वायर थीटा और पूरे का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और पूरे का स्क्वायर बराबर से जाएगा 2/3 आ रहा होगा। अब अगर हम यार इस cos स्क्वायर को a मान ले, साइन स्क्वायर को b मान ले, तो फाइनली ये a का वर्ग माइनस b का वर्ग हुआ या नहीं? तो एक बार ये दोनों जोड़ेंगे और एक बार ये दोनों माइनस होंगे। तो कहने का मतलब कुछ इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरे कोष्टक में जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना जाएगा? 2/3। ऐसा कुछ हो रहा होगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये a का काम कर रहा है, b का काम, तो a प्लस बी और ये a माइनस बी इक्वल टू 2/3 का 2/3 रहेगा। फाइनली हम एक चीज़ और जानते हैं कि यार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये पूरा का पूरा कितना बन जाएगा? 1। तो हमारे पास बचा कितना? ये बचा है, क्या बचा है हमारे पास? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू बचा है 2/3। ठीक है, वैल्यू हमसे पूछी कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा। तो देखो यार, वैल्यू हमसे cos में पूछी है, तो साइन का कोई काम है क्या? यहाँ नहीं है, और साइन का कोई काम नहीं है। इसका मतलब एक फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। कौन सा फॉर्मूला पढ़ रखा है यार? कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ साइन का कोई काम नहीं है, तो साइन की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इसकी जगह लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है हमारे पास? 2/3। ऐसा कुछ हो जाएगा। और आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो यार माइनस का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा -1 और माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है? 2/3। ऐसी कुछ होगा। कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा? ठीक है, कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 का -1 इक्वल टू हमारे पास है कितना? 2/3। और अगर आप आंखें खोल के देखोगे तो हमसे पूछा यही था। इस पूरे की वैल्यू आ कितनी गई? 2/3। तो फाइनली आंसर कितना होगा? 2/3। ठीक है, चीज़ें समझ पा रहे होंगे कैसे हमने सॉल्व किया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और यार हर बार जब आप लेक्चर देखते हैं ना, जैसे जब भी लेक्चर देख रहे हैं आप जो भी टाइमिंग पे, वैसे डेली ये सुबह 7 बजे अपलोड होता है, तो उससे 10 मिनट पहले ही, 15 मिनट पहले ही, 7 बजे अगर आप देखना स्टार्ट कर रहे हैं तो 15 मिनट पहले आप क्या करो, जितना हमने पुराना पढ़ाया है उसको तुरंत रिवीजन कर लो। या तो आप वीडियो देख सकते हैं दोबारा से, तो वीडियो देखोगे थोड़ा टाइम लगेगा तो आधे घंटे पहले स्टार्ट करो। ठीक है, पूरी फुल स्पीड पे। और यदि आपके पास नोट्स है तो आप 15 से 20 मिनट पहले रिवीजन कर लो। और रिवीजन कर लोगे ना तो यार मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से लगेंगे, मतलब बहुत ही सिंपल। पर पेपर में यही आता है क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये पूरे के पूरे पेपर में आए वाले ही करा रहा हूँ। मतलब मेरी पूरी
कोशिश ये है कि यार मैं कुछ भी ऐसा ना कराऊँ आपसे जो पेपर में ना आया हो, मतलब हम मैक्सिमम चीज़ें ऐसी पढ़े जो कि पेपर में रिपीटेड है, तो ज़्यादा फायदा होगा हमको। तो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू है 1, और हमसे पूछा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा इक्वल टू क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहो तो आप मार्क कर सकते हैं, 100% गारंटी, सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, और पूछा हमसे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा का मान क्या होगा, ऐसा कुछ पूछा है। यार जब वैल्यू जो दी है वो दोनों की दोनों साइन में दी है, पर जो वैल्यू पूछी है वो दोनों की दोनों कॉस में पूछी, इसका मतलब इनको हम किस में चेंज कर दे, कॉस में। तो यार इसका अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर का पक्षांतर करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, और इतना हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। चाहो तो थोड़ा रिपीट करके देख लो, आप नोट्स बना रहे होंगे तो वहाँ आपने लिख रखा होगा फॉर्मूले, जब हम स्टार्टिंग में पढ़ा है वही, कि यार 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या आएगा साइन थीटा। इसका मतलब इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई क्या, साइन थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं साइन थीटा। अगर मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर दूं, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है दोनों पक्षों का क्या कर रहे हैं, वर्ग, ठीक है, डू द स्क्वायर बोथ साइड। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर जब वर्ग करेंगे तो कॉस की घात 4 थीटा हो जाएगा। इसका मतलब यार कॉस की घात 4 थीटा का मान हमारे पास आ गया कितना, साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस की घात 4 थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि देखो कॉस की घात 4 थीटा का मान साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर थीटा का मान है साइन थीटा। तो यार फाइनली ये देखो कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना था 1, तो इस पूरे की जगह हमने कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस की घात 4 थीटा का मान रखा, तो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हुआ, और इसी का मान दिया है कितना 1। मतलब फाइनली हमारा आंसर जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो फाइनली ये हुआ हमारा क्या आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, कुछ इसी प्रकार से चाहो तो आप उतार सकते हैं, और चीज़ें समझ में नहीं आ रही थोड़ा बैक जरूर जाओ, ज़्यादा बेटर होगा। और यार आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो हर पेपर में आपको ये ट्रिग्नोमेट्री आनी जानी है। आगे चल के हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, प्रायिकता, क्रमचय संचय, ऐसी सारी चीज़ें जो आपको यूट्यूब पे भी शायद ना मिले। बहुलक, माध्यिका, माध्य, इसका बड़ा लेवल भी, अगर आप ग्रुप डी का पेपर भी देखोगे 2018 का आरआरबी है, तो उसमें माध्यिका, माध्य के जो फॉर्मूले आए थे, ठीक है, वो भी आपके लिए डेंजर हो रहे थे। तो उसी प्रकार की सारी चीज़ें हम देखेंगे। हम पहले वही चैप्टर कराएंगे जो आपको यूट्यूब पे कम से कम कंटेंट अवेलेबल हो, पर हम वो सारी चीज़ें यहाँ करा रहे होंगे। तो यार अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और हमसे वैल्यू पूछा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा का मान क्या होगा। तो अब क्वेश्चन अलग हो गया कि यार पहले दिया था कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कॉस की घात 2 प्लस कॉस की घात 4 इक्वल टू क्या होगा ये पूछा था, पर अब चेंज हो चुका है, कॉस में दिया है, साइन में पूछा है। तो यार फाइनली इसका क्या करते हैं हम ट्रांसफर कर दें, और इसका जब ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ जाएगा कॉस थीटा बराबर से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप कॉपी थोड़ी सी पीछे पलटाएं तो आप जानते हैं यार, जब जैसे हमने फॉर्मूले सॉल्व कराया तब हमने बताया था कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। मतलब यहाँ पर क्या जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इधर क्या है कॉस थीटा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर से साइन स्क्वायर थीटा। तो यार ये देखो साइन स्क्वायर थीटा की का मान अगर हम रखना चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो यहाँ जाएगा कितना कॉस थीटा प्लस, अगर मैं दोनों पक्षों का क्या कर दूं वर्ग, ठीक है, दोनों पक्षों का दोनों साइड का स्क्वायर अगर हम कर दे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो स्क्वायर पहले से तो कितना हो जाएगा साइन दी पावर 4 थीटा। तो यार यहाँ साइन दी पावर 4 है और साइन दी पावर 4 की वैल्यू कितनी आ गई कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब यहाँ अगर हम देखें तो हमसे इसकी वैल्यू पूछी थी, इन दोनों की जगह हमने ये वैल्यू रखी है। अब फाइनली ये देखोगे तो कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ही दिया है कितना 1, तो फाइनली आंसर हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा राइट आंसर। चीज़ें समझ पा रहे हैं, इसका ये मतलब है कि जब कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो तो जब पावर 2 और पावर 4 करते हैं अपोजिट की, साइन में दिया तो कॉस और कॉस में दिया तो साइन, इसकी वैल्यू कितनी आती है 1 आती है, ठीक है। चीज़ें समझ पा रहे होंगे। अब देखो थोड़े से बड़े क्वेश्चन इसी में कैसे बनेंगे।
अब देखो यार कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दे रखा है और पूछ लेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा और प्लस 5 इक्वल टू क्या होगा, ये पूछ लिया। तो यार अभी हमने पढ़ा कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी, पहला क्वेश्चन कितनी आएगी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा का मान आएगा 1 और प्लस में एक्स्ट्रा क्या दिया है 5, तो फाइनली आंसर कितना जाएगा 6। जिनको ये समझ में नहीं आया तो थोड़ा लेक्चर बैक करो। ये क्वेश्चन हमें दिया था पहला क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पूछा था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा का मान, तो आया था कितना 1 आया था। तो हम फाइनली बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू 1 आई, प्लस में 5 दिया तो 5 जोड़ोगे तो फाइनली आंसर कितना जाएगा 6। समझ पा रहे हैं, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, अब देखो यार एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ हमें दे रखा है कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, और वैल्यू हमसे पूछी है साइन की घात 8 थीटा प्लस 2 साइन की घात 6 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। साइन की घात 8 प्लस 2 साइन की घात 6 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, बहुत आने वाला क्वेश्चन है ये। अब देखो यार अगर हम इसे ध्यान से सॉल्व करें तो इसे तो हम सॉल्व करना जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर से क्या जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यह भी हमने 3 क्वेश्चनों में रेगुलर सॉल्व करा तो आप इतना जान रहे हैं। अगर इन दोनों पक्षों का हम वर्ग कर दें तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन की घात कितना थीटा 4 थीटा, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये चीज़ आप जान रहे हैं पिछले 3 क्वेश्चनों से। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो यार ये देखो यहाँ पर दिया है 2 और यहाँ अगर 2 दिया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक वो फॉर्मूला बनने वाला है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि यार a प्लस बी पूरे का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, क्या ऐसा कुछ होता है। मतलब जब भी 2 दिखा इसका मतलब 2 वाला फार्मूला बन रहा होगा, और 2 वाला फार्मूला अगर बन रहा होगा तो देखो यहाँ 2 का 2 है, मतलब यहाँ a भी होगा और यहाँ पर b भी होगा, प्लस ये क्या होगा b का वर्ग और ये क्या होगा a का वर्ग, ऐसा कुछ होगा। इसका मतलब ये है यार कि अगर ये a का वर्ग था तो इसको अगर वर्ग के फॉर्म में मैं लिखूँ, देखो ये अगली स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ, ये b का वर्ग है, मतलब इसको अगर वर्ग के फॉर्म में लिखूँ तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि हम साइन स्क्वायर थीटा और पूरे का वर्ग लिख सकते हैं। मतलब b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी वर्ग के फॉर्म में अगर हम लिखे तो क्या लिख सकते हैं साइन की घात 4 थीटा और पूरे का वर्ग, क्या लिख सकते हैं ऐसा, और प्लस 2 का 2 a की जगह, देखो यार a का मान क्या आ रहा है साइन की घात 4 थीटा, तो a की जगह हम लिख सकते हैं साइन की घात 4 थीटा इंटू b की जगह क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ पर क्या था साइन स्क्वायर थीटा और पूरे का स्क्वायर। पहली बार कर रहे इसलिए थोड़ा आपको टफ लग रहा होगा, पर थोड़ा बैक करके देखोगे बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अब यहाँ देखोगे यार, देखो a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग है, तो देखो यार यहाँ पर ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है, ये a और ये b और 2b है। इसका मतलब फाइनली इस फॉर्मूले के इक्वल ये a प्लस b होता है पूरा, तो a का मान ये है हमारे पास साइन की घात 4 थीटा प्लस b का मान क्या है साइन स्क्वायर थीटा और पूरे का क्या कर दें वर्ग है। अब हम इतना जानते हैं यार कि कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो कॉस साइन की घात 2 थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा। अभी तक हमने क्वेश्चन सॉल्व करे तो इस पूरे का मान कितना आता है 1 आता है, और पूरे का वर्ग है तो फाइनली भी वर्ग कर दोगे, 1 का वर्ग कितना 1, तो ये क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। ठीक है, आई होप आप ये सारी चीज़ें समझे होंगे। तो यार इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी कुछ इसी फॉर्मूले बेस आगे के क्वेश्चन, ठीक है, कि आगे किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो, अगर कुछ भी 1% भी अगर फ़ायदा हो रहा हो, ठीक है, और सारी चीज़ें समझ में आ रही है और जो भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आने वाले लेक्चरों में सारी प्रॉब्लम डिस्कस हम जरूर करेंगे यार, जब तक आप बताओगे नहीं कि आपको क्या प्रॉब्लम है
तो तब तक ये सॉल्व नहीं हो पाएगी। बाकी एक टीचर होने के नाते जितना मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया है उसके अनुसार जो जो चीज़ें बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करते चल रहा हूँ कि यार क्या स्पीड होनी चाहिए, कितने फॉर्मूले कहाँ पर बताने चाहिए, किस आधार पर पढ़ाना चाहिए, किस आधार पर बेस बढ़ाना चाहिए, तो उस आधार पर हम पढ़ा रहे हैं। फिर भी आपको कुछ समस्या लगती है, कुछ सुझाव लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर दोनों कर दें, और अगर फर्स्ट टाइम आ रहे तो चैनल सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।